आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। जो बच्चे 2022 में क्लास 9th से लेकर क्लास 12 तक का एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका एक सिलेबस यहाँ पर जारी हुआ है। और ये जो सिलेबस है आपका जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है और जो सेकंड टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हर एक चीज़ के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको क्लास 9th का, क्लास 10th का, 11th का और 12th का बताने वाला हूँ। तो आप लोग सभी बच्चे इस वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो देखिए, जैसे आप लोग देख सकते हैं साफ साफ क्या लिखा हुआ कि प्रथम एवं द्वितीय सावधिक, ठीक है, परीक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 9 से क्या है 12, शैक्षणिक सत्र क्या है 2021 से लेकर 2022। बात समझ में आया? ठीक है, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं मतलब 2021-22 सेशन का है यहाँ पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 का जो आपका दो एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन, सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन, उनका यहाँ पर जो सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए जो कि यहाँ पर मैंने अपने से ऐड किया है, जो कि आज के पेपर में दिया गया है। आपका जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी जो आपका प्रथम सावधिक एग्जामिनेशन होगा, ये आपका नवंबर से दिसंबर के बीच होगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर में होगा। और ये जो एग्जाम होगा आपका स्कूल में होगा और इसमें सारा का सारा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और देखिए यहाँ पर मतलब इसका मॉडल सेट भी निकलेगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, मॉडल सेट भी निकलेगा। तो मॉडल सेट से आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में क्वेश्चन का पैटर्न। और जो मॉडल सेट होगा ये जैक जारी करेंगे तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन जो होने वाला आपका नवंबर दिसंबर को होगा और ये एग्जाम आपका स्कूल में ही होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर आपका जो सेकंड एग्जाम होने वाला है ना, सेकंड एग्जाम, ठीक है, जो आपका द्वितीय सावधिक परीक्षा जो होगा ये आपका मार्च अप्रैल को होगा और ये भी आपका स्कूल में ही होगा। और यहाँ पर आपके ऑल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव रहेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब क्वेश्चन का जो भी पैटर्न होता है हर एक चीज का मतलब यहाँ पर पैटर्न आपको दिया जाएगा। और देखिए ये जो सेकंड एग्जाम होने वाला है, जैसे कि पेपर में आज के पेपर में जो अपडेट आया हुआ है, यहाँ पर 3 मॉडल सेट आपका जारी होगा सेकंड वाला के लिए। और जो फर्स्ट वाला आपका एग्जाम होगा इसके लिए 2 मॉडल सेट जारी होगा। तो जब मॉडल सेट जारी होगा तो आपके लिए ज्यादा ही बेनिफिट होगा ना, क्योंकि आपको तो पता चल जाएगा पैटर्न क्या होने वाला है और आपको टेंशन नहीं लेना है। जो नया सिलेबस आया है आपका, जैसे कि जो आपका नवंबर दिसंबर को एग्जाम होगा, मार्च अप्रैल को जो एग्जाम होगा, इसका जो क्लासेस है मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। एक्चुअल में अभी मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है तो 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर मैं आपको कंप्लीट हर एक चीज का मतलब जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी मतलब आपको वीडियो लेक्चर्स होंगे, हर एक चीज प्रोवाइड कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कक्षा 9 के ऊपर। ठीक है, कक्षा 9 जो बच्चे कक्षा 9 से बिलोंग करते हैं, क्लास 9 से बिलोंग करते हैं, जो अभी क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, आप लोग सभी बच्चे ध्यान से देखिए। अभी मैं यहाँ पर 10, 11th और 12th का भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 9th का। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, देखिए थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे बात करूँ मैं हिंदी का, तो यहाँ पर देखिए हिंदी ये लिखा हुआ है, इधर ये साइड में जो चीज़ है और एक ही साइड में चीज़ है, देखिए साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि प्रथम सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम, मतलब जो प्रथम सावधिक एग्जामिनेशन होने वाला आपका उसका ये सिलेबस रहा। और जो आपका दूसरा जो आपका सावधिक एग्जाम होगा इसका ये सिलेबस रहा। पहला जो आपका एग्जाम होगा ये आपका नवंबर दिसंबर को होगा, दूसरा वाला आपका होगा मार्च अप्रैल को। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए जो नवंबर दिसंबर में जो आपका एग्जाम होने वाला है इसमें से आपको कुछ ये सारा टॉपिक्स पढ़ना है। जैसे कि क्या क्या पढ़ना आप देख सकते हैं। प्रेमचंद्र जो लिखे हैं 2 बैलों की कथा, लहासा की ओर, सांवले सपनों की याद, सखियां, ठीक है, शब्द निर्माण में उपसर्ग प्रत्यय, लिंग एवं वचन का विशेषण पर प्रभाव। तो ये सब चीज़ आपको मतलब जो नवंबर दिसंबर का जो एग्जाम होने वाला है ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ मार्च अप्रैल का, तो मार्च अप्रैल में आपको ये सब पढ़ना है। जैसे कि देखिए चपला देवी जो लिखे हैं, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। और पहला बात तो आपका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस्ड हुआ है, जैसे कि मतलब 100% में आपका 25% सिलेबस हट गया है। ठीक है, आपको मात्र 75 सिलेबस ही पढ़ना है, 75% सिलेबस ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें से भी आपको नवंबर दिसंबर तक का जो आपका फर्स्ट जो एग्जाम होने वाला आपको मात्र यही सब पढ़ना है। जो आपका मार्च अप्रैल को होगा इसमें केवल केवल आपको यही सब चीज़ पढ़ना है। तो बस यही चीज़ आपका रहने वाला है। तो आप इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप एकदम अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर कुल मिलाकर 12 टॉपिक है, जैसे आप देख लीजिए 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक। और ये हमारा हिंदी ए का है। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अभी मैं हर एक का स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम दे दूंगा ताकि आपके लिए बेटर होगा
होगा, आप हर एक चीज़ को देख सकते हैं। और अगर मैं एक एक करके हर एक चीज़ को बोलना यहाँ पर स्टार्ट कर दूँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और देखिए अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें डिटेल में बताइए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा हिंदी ए का। बहुत सारे बच्चे हिंदी बी रखते हैं तो आप लोग हिंदी बी का भी थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ हिंदी बी में भी यहाँ पर आपका 12 टॉपिक ही है, तो आप हिंदी बी का भी ले लीजिए। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक टॉपिक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप भी समझ सकते हैं। तो ये वाला जो इधर वाला जो पोर्शन ये हमारा नवंबर दिसंबर का है और इधर वाला जो ये हमारा मार्च अप्रैल का है। क्लियर है? तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो हिंदी भी आप समझ गए। अब मैं आपको आगे यहाँ पर दिखाता हूँ। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर अंग्रेजी का। अंग्रेजी का 2 बुक आता है आपका। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं तो फर्स्ट बुक आप पहले ले लीजिए। देखिए यहाँ पर इधर वाला जो टॉपिक है नवंबर दिसंबर का है और इधर वाला आपका मार्च अप्रैल का है। तो इसका आप एक फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको समझ में आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए और एक हमारा है इंग्लिश बुक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए जो कि बेस्ट रहेगा आपके लिए। यहाँ पर फिलहाल अभी मैं संस्कृत को छोड़ देता हूँ क्योंकि देखिए संस्कृत तो आपका एडिशनल रहता है, ये उतना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर नहीं मतलब ये करता है, तो अभी मैं संस्कृत को छोड़ देता हूँ। ठीक है, संस्कृत को आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जो उस टाइम डिस्कस कर लूंगा। तो खैर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। देखिए संस्कृत का एक आपका यहाँ पर थोड़ा सा है, यहाँ पर आप ले लीजिए इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट संस्कृत का। क्लियर है? और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वो स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे देता हूँ इस यहाँ पर, तो आप मतलब संस्कृत का भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं उर्दू। देखिए यहाँ पर उर्दू आपका स्टार्ट हुआ है, तो उर्दू भी यहाँ पर मैटर उतना नहीं कर रहा है क्योंकि जो मेन जो होंगे मैं उन्हीं का बताने वाला हूँ, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है सर गणित। गणित का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर वाला जो है ये आपको पढ़ना है नवंबर दिसंबर में और ये जो है इधर वाला आपको पढ़ना है मार्च अप्रैल में। तो देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि नंबर सिस्टम्स, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, और इधर वाला जो है ये आपको मार्च अप्रैल में पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। क्लियर है? आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के ऊपर, यानी कि साइंस अब हमारा स्टार्ट हो गया है। देखिए जो प्रथम सावधि का आपका एग्जाम होने वाला है उसमें गति पूछा जाएगा, बल तथा गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण, और सेकंड वाला एग्जाम में पूछा जाएगा कार्य तथा ऊर्जा और ध्वनि। क्लियर है? आगे देखिए केमिस्ट्री का बात करेंगे, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। हमारे आसपास के पदार्थ, परमाणु एवं अणु। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रथम आधा भाग पूछा जाएगा यहाँ से, और शेष आधा भाग पूछा जाएगा आपका मार्च अप्रैल को, और यहाँ पर परमाणु की संरचना भी पूछा जाएगा। जीव विज्ञान का भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। क्या है? जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, और इधर में पूछा जाएगा हम बीमार क्यों होते हैं, और प्राकृतिक संपदा। क्लियर है? ठीक है। इतिहास का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, हर एक चीज का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। क्या है? फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, और यहाँ पर क्या है? नत्सीवाद और हिटलर का उदय, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। क्लियर है? ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भूगोल का। क्लियर है? उतना मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेके रख लीजिए। नागरिक शास्त्र का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर आप अर्थशास्त्र का भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे अकाउंटेंसी रख लेते हैं, तो जो बच्चे अकाउंटेंसी रखते हैं आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, कोई इशू नहीं होने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कोई बिजनेस स्टडीज रखते हैं तो आप लोग भी मतलब इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आगे देखिए अब यहाँ पर हमारे स्टार्ट हो जाता है क्लास 10th का। तो जो बच्चे इस साल क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं आप लोग सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ दिखाने वाला हूँ यहाँ पर मैं बताऊंगा कम। ठीक है, और यहाँ पर मैं हर एक चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हिंदी का, तो जो कि हिंदी ए है हमारे पास, तो हिंदी ए में देखिए नवंबर दिसंबर के टाइम हमें ये पढ़ना है, मार्च अप्रैल का जो एग्जाम होगा इधर हमको ये पढ़ना है। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि कितना टॉपिक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा टॉपिक ज़्यादा है, तो आप एक काम कीजिए इसका स्क्रीनशॉट इस प्रकार से आप ले लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 12 13 टॉपिक है कुल मिलाकर, तो पहले आप तो आप आधा का ले लीजिए। ठीक है, तो पहले आप 10 तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ पे देखिए आप 10 तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पद पढ़ना है। ठीक है, ये मैं नवंबर दिसंबर का बात कर रहा हूँ। उत्साह, अट नहीं रही, यदंत्रित मुस्कान, फसल, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, माता का अंचल, क्रिया पढ़ना है, अकर्मक सकर्मक, अनिकार्थिक शब्द, समास, वाक्य भेद, अव्ययी, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, मार्च अप्रैल में आपको ये सब चीज़ पढ़ना है, जैसे कि छाया मत छूना, कन्यादान, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत, जॉर्ज पंचम की नाक, अन्य अधिकारी शब्द, समास में आपको कुछ ये सब पढ़ लेना है, पत्र लेखन, निबंध लेखन, विज्ञापन लेखन, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप फिलहाल अभी 10 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको और देता हूँ टाइम। चलिए आप पूरा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर हिंदी बी का। तो हिंदी बी में यहाँ पर 10 तक ही शायद टॉपिक है, तो आप हिंदी बी का भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा बोलने से टाइम बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होगा। तो ले लिया आपने होगा अभी तक।
अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इंग्लिश का, तो इंग्लिश में थोड़ा यहाँ पर टॉपिक ज़्यादा है, तो मैं 2 बार आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मौका दे देता हूँ। यहाँ पर 19 तक है ना, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट आपका कवर हो जा रहा है। ये आपका इंग्लिश का है, यहाँ पर देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर 19 तक आपका जा रहा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, जो कि बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्लियर है? चलिए मैं आपको यहाँ पर आगे बताता हूँ। संस्कृत का आप ले सकते हैं, जैसे कि ये रहा हमारा संस्कृत। क्लियर है? तो संस्कृत को अभी मैं स्किप कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ पर उर्दू है, उर्दू को मैं अभी छोड़ देता हूँ फिलहाल। गणित पे आ जाता हूँ, ठीक है? तो गणित में देखिए ये सब चीज़ आपको पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। नवंबर दिसंबर में आपको ये सब चीज़ पढ़ना है, ठीक है? मार्च अप्रैल में आपको ये सब चीज़ पढ़ना है, तो ये सब चीज़ आपको करके रख लेना है, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए आपको पढ़ना एक्चुअल में क्या क्या है। नवंबर दिसंबर का बात करें तो रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, सर्किल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, तो ये सब चीज़ आपको पढ़ने हैं। मार्च अप्रैल में आपको ये सब चीज़ पढ़ने हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल वीडियो भी ला कर दूंगा, चैप्टर भी दिखा दूंगा साथ में, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर अब मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री बात कर लेता हूँ, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये रहा आपका फिजिक्स का, ये रहा आपका केमिस्ट्री का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको पढ़ना है नवंबर दिसंबर में, ठीक है? ये पढ़ना है आपको मार्च अप्रैल में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ गए होंगे। क्लियर है? चलिए आप यहाँ पर जीव विज्ञान का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये रहा आपका जीव विज्ञान, ये रहा आपका जीव विज्ञान। क्लियर है? आगे देखिए इतिहास और भूगोल का आप दोनों का एक साथ ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका इतिहास, ये रहा आपका भूगोल। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आप समझ गए होंगे, मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए क्या है हमारे पास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो आप यहाँ पर नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का भी लेके रख लीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए आपका अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज है, तो आप इसका भी लेके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो आपने इसका भी ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारे पास कौन से क्लास का आता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्लास 11th का यहाँ पर हमारा आ जाता है, और क्लास 11th में देखिए थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कहाँ तक टॉपिक है, तो मैं दो पार्ट में इसको आपको बता देता हूँ। तो एक पार्ट में आप पहले तो 1 से लेकर 8 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 से लेकर 8 तक का स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर मैं आपको आगे और टाइम दे देता हूँ, अभी आप इसका कंप्लीट ले सकते हैं। और ये जो है ना, ये जो आप ले रहे हैं, ये जो स्क्रीनशॉट आपने लिया, ये किसका है? तो हिंदी कोर का है, देख सकते हैं हिंदी कोर का, ये आपका क्या है? हिंदी कोर का है। क्लियर है? अब मैं आपको हिंदी इलेक्टिव यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं ये रहा हमारा हिंदी इलेक्टिव। तो हिंदी इलेक्टिव का आप थोड़ा सा ले लीजिए, यहाँ पर शायद इतना ही है, ठीक है? इतना ही है, मैं नीचे देख लेता हूँ कि है या नहीं है, तो ठीक है हिंदी है, यहाँ पर भी है, ठीक है? तो पहले तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिए, हिंदी इलेक्टिव है ये, ठीक है? यहाँ तक आपने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको और थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आपका कंप्लीट हिंदी इलेक्टिव का ही है, ठीक है? आगे देखिए, आगे मैं बात करूँ हिंदी बी का, तो यहाँ पर देखिए ये आपको पढ़ना है कुछ इस प्रकार से, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? और देखिए यहाँ पर अंग्रेजी कोर यानी कि इंग्लिश कोर आपका आ गया, तो इंग्लिश कोर में आपको देखिए क्या क्या लेना है। यहाँ पर तो पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए 1 से 13 तक, ठीक है? आगे मैं देख लेता हूँ, अगर है तो मैं आपको और बता दूंगा, नहीं है तो छोड़ दूंगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ नहीं है, आप यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी इलेक्टिव यानी कि इंग्लिश इलेक्टिव यहाँ पर आ गया। ऊपर वाला इंग्लिश कोर था, ये वाला इंग्लिश इलेक्टिव है। क्लियर है? तो इसका आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर संस्कृत को मैं स्किप कर देता हूँ। मैथ में आपको ये पढ़ना है, देख लीजिए, जैसे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लीनियर इनइक्वालिटीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ने, ये सब चीज़ का आप ले सकते हैं। ये रहा हमारा गणित का। फिर यहाँ पर देखिए हमारा फिजिक्स से स्टार्ट हो जाता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, जिसका आप देख सकते हैं। फिर हमारा ये आपका हो गया रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। फिर हमारा आ जाता है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर है? आगे देखिए, अब यहाँ पर हमारे स्टार्ट हो जाता है इतिहास, तो इतिहास का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? फिर हमारे स्टार्ट होता है यहाँ से भूगोल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भूगोल में प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल वाला का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे देखिए, यहाँ पर हमारे क्या है? अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र का आप लोग ले सकते हैं। फिर किसका है? अकाउंटेंसी का है, तो अकाउंटेंसी का आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? मतलब ये कॉमर्स का है। और ये हमारे जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा बिजनेस स्टडीज़, ठीक है? तो बिजनेस स्टडीज़ को मैं यहाँ से दे देता हूँ आपको, यहाँ से। चलिए, ये हमारा कंप्लीट बिजनेस स्टडीज़ का है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर देखिए, ये हमारे क्या है? कॉमर्शियल अर्थमेटिक, तो इसका भी आप लोग लेके रख सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, ये हमारा ETP है, मतलब ये सब हमारा कॉमर्स का चीज़ है, तो आप पहले ले लीजिए 5 तक का ले लीजिए, पहले आप 5 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं यहाँ पर टाइम दे देता हूँ, फिर आप इधर का ले लीजिए कंप्लीट। क्लियर है? चलिए आगे देख लेता हूँ क्या है अब हमारे पास। तो अभी हमारे पास आ रहा है क्लास 12 का। तो जो बच्चे क्लास 12 के, आप लोग सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखिए और स्क्रीनशॉट साथ ही साथ ले लीजिएगा। मैं स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका आपको दे ही रहा हूँ। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करें हिंदी कोर का, ठीक है?
तो हिंदी कोर में देखिए आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हिंदी कोर का सबसे पहले तो आप यहाँ पर 7 तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। यहाँ पर आप 7 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 7 तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको और नीचे मौका देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अब यहाँ पर आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक का। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर हमारा हिंदी इलेक्टिव स्टार्ट होता है। तो हिंदी इलेक्टिव का तो पहले आप यहाँ तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ तक आपने ले लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी जो टॉपिक है ये भी हमारे हिंदी इलेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, तो इसको भी आपको ले लेना है। क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, अब यहाँ पर हिंदी बी स्टार्ट होता है और हिंदी बी में यहाँ तक की टॉपिक है हमारे पास, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। क्लियर है? तो ये था हमारा हिंदी बी। आगे देखिए क्या है, इंग्लिश कोर। ठीक है, तो इंग्लिश कोर में आपको यहाँ तक लेना है। थोड़ा सा देखिए, ये आपका इंग्लिश कोर का है, इस चीज़ को आप देख लीजिए। इंग्लिश कोर है, तो यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ मौका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो ये रहा हमारा इंग्लिश कोर का। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश इलेक्टिव आता है, तो इंग्लिश इलेक्टिव के लिए अब मैं आपको मौका देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश इलेक्टिव है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, मैंने मौका दे दिया आपको स्क्रीनशॉट लेने का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, अब आगे हमारे पास है संस्कृत। अभी मैं संस्कृत को स्किप कर देता हूँ। अब मैथ को देख लीजिए, मैथ का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। रिलेशन फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो भी है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। क्लियर है? आगे देखिए, फिजिक्स का देख लीजिए। फिजिक्स में इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। केमिस्ट्री में आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, और देखिए बायोलॉजी में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए क्या है, फिर यहाँ पर आपका हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप 5 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। 5 तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिए फटाफट। ठीक है, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 6 तक ही है, तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, अब मैं बात करूँ भूगोल का, तो भूगोल का ये रहा हमारा टॉपिक। ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, नवंबर दिसंबर में, मार्च अप्रैल में। और यहाँ पर देखिए आपको जो करने हैं प्रैक्टिकल, तो ये सब प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है आपका। क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ पर हमारे स्टार्ट हो जाता है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का ले लीजिए आप लोग। क्लियर है? आगे देखिए, फिर आपका यहाँ पर क्या है, अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटेंसी का आप लोग देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर क्या है, बिजनेस स्टडीज़ है, तो बिजनेस स्टडीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से आपका फिर से आ गया बीएमटी आ गया, तो बीएमटी का आप लोग लेके रख लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आपका यहाँ से ईटीपी है, तो ईटीपी का मैं देख लीजिए, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेता हूँ कहाँ तक टॉपिक है, 9 तक टॉपिक है ना। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट इस प्रकार से लेकर रख सकते हैं। एक काम कीजिए, पहले तो आप यहाँ से 5 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। ठीक है, अब मैं आपको और थोड़ा सा मौका देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? और इसके बाद हमारे पास और कुछ भी नहीं है, बस यही था हमारा सिलेबस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, नवंबर दिसंबर में क्या पढ़ना है, मार्च अप्रैल में आपको क्या पढ़ना है, हर एक चीज़ के बारे में आपको बता दिया। और क्लासेस भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और अगर आप इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं कि कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा, और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताया, शायद ये वाला चीज़ कोई आपको अभी तक नहीं बताया होगा, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।